बेटा, हमने पिछले वीडियो में साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन जो है उसके बारे में पढ़ा था। अब हमको पढ़ना है, अगर मेरे पास जो ट्राइएंगल्स है उसमें एक साइड हो, फिर एंगल हो, फिर साइड हो। कौन सी साइड्स इन्वॉल्व होनी है, कौन सा एंगल इन्वॉल्व होना है, इस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन में उन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास फर्स्ट केस है, मेरे पास ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड डी ई एफ। अगर मेरे को ये स्टेटमेंट है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो ए बी इक्वल होगी डीई के और बी सी इक्वल होगी ई एफ के। ए बी मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड में और डीई एफ में डीई भी लेफ्ट हैंड साइड में। बी सी इस ट्राइंगल का बेस है और ई एफ दूसरी ट्राइंगल का बेस है। अब एंगल कौन सा इन्वॉल्व होना है जो मैंने कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन में लेना है। जो साइड्स कॉन्ग्रुएंसी में इन्वॉल्व है वो जो एंगल बना रही है दोनों, उनके बीच का एंगल लेना है। जैसे मेरे पास ए बी इक्वल टू डीई है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। तो मैंने एंगल बी क्यों लिया? क्योंकि इसमें ए बी और बी सी इन्वॉल्व, उनके बीच का एंगल जो बना रही है वो एंगल बी है। और दूसरी साइड एंगल ई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। अगर आपको स्टेटमेंट में ये बोल दिया जाए कि आपने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ ई। अब सेकंड ट्रायंगल का जो पैटर्न है, फर्स्ट ट्रायंगल को उसने ए बी सी को लिखा है, ए से किधर आए बी, बी से कहाँ है सी, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड ट्रायंगल को लिखा उसने क्लॉकवाइज, डी से एफ, एफ से ई। इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इन ट्राइंगल के आइडेंटिफाई करने हैं। यदि यहाँ आप गलती कर गए तो आपके लिए मुश्किल होगा। ए बी के इक्वल अब होगा मेरे पास डी एफ, ए बी इक्वल टू डी एफ। और दूसरी साइड बी सी इक्वल टू एफ ई। अब एंगल मैंने कौन सा लेना है?
अब उसकी साइड मेरे पास ए बी और बी सी इन्वॉल्व हुई तो एंगल बी आएगा। और इधर आपके पास कौन इन्वॉल्व हुआ, डी एफ एंड एफ ई। तो ये दोनों साइड कौन सा एंगल बना रही है, एफ। तो इस केस में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पे आपने फोकस करना है कि एक ट्राइंगल का एक पार्ट दूसरी ट्राइंगल कौन सी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड एंगल साइड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।